हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैराथन क्लासेस में। तो अभी तक हम लोगों ने कल जो लास्ट मैराथन क्लासेस का फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर किया है। फर्स्ट चैप्टर हमने इंटीग्रल्स किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, उसके अलावा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी किया था, साथ में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो ये 4 चैप्टर्स बहुत ही शानदार तरीके से और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में करवाया गया। तो अब अगर आप लोगों ने नहीं किया ना तो उसको जाकर जरूर से जरूर करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो 4 चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, सेकंड आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इसमें हम स्पेशली पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन किस एनसीईआरटी और आर डी शर्मा बुक आप लोग पढ़ चुके हो। तो मैं मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चंस में ही ज्यादा फोकस करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा, मैंने ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा का एक पार्ट प्रोवाइड किया है। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, या फिर कह सकते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे मोस्टली कवर करूंगा। तो सेशन को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखना। अगर सेशन को शुरू से अंत तक देखते हो तभी जाकर इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। और अगर बीच में भाग जाते हो या फिर 10 मिनट 15 मिनट देखकर खत्म कर देते हो कि हाँ ये चीजें समझ में आ गई, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूब जाएगा। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसे मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करूंगा। तो कॉन्टिन्यूटी अगर आप लोगों को नहीं आता या फिर अभी भी कुछ डाउट्स रह गए तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करके जाना चाहिए एग्जाम में। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन find the relation between a and b so that the function function f defined by fx इक्वल टू, यहां से क्या दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है ax प्लस 1 है एंड सेकंड दिया हुआ है bx प्लस 3 है। तो ax प्लस 1 कब है? जब इफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड अगर ये आपका x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन आपका bx प्लस 3 है। इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to 3. If f is continuous at x equal to 3, चलो तो यहाँ पे इसका देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपका होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन जो है ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन जो कांस्टेंट वैल्यू है उस पे आपका फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले है क्या है कि गिवन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देयरफॉर क्या होगा इसका LHS क्या निकल के आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, और 3 निगेटिव का मतलब क्या होगा जब x का वैल्यू 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा ax प्लस b, यानी कि ax प्लस 1 हो गया यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा इसमें x की वैल्यू पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस का 1। इसके अलावा आपका RHL देख लेते हैं। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। ये हो गया आपका bx प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा जब x का वैल्यू रखेंगे तो 3b प्लस का 3 एंड आपका फंक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ध्यान देना आपका। यहाँ पे F3 कितना निकल के आएगा, F3 आपका
एक्स प्लस बी यानी कि ए एक्स प्लस वन हो गया, यानी कि 3a प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एलएचएल आरएचएल और एफएक्स तीनों को बराबर रखना है। यहाँ से रिलेशन निकल के आता है, ये आपका सामने लिखा हुआ। यहाँ से हो गया आपका 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, यानी कि इसे इधर लेकर आओगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस का 1, 3 कॉमन ले लो, a माइनस b इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से a माइनस b इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो a इक्वल टू कितना है, 2 अपॉन 3 प्लस का 3। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से किया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि आप लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करके लाओगे। तो पहले इसमें सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लो और मैं आपका क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा the function defined by fx equal to lambda into x स्क्वायर माइनस 2x और दूसरा क्या है इसमें 4x प्लस 1। समझ गए। इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एंड सेकंड इसमें पूछा क्या गया आपसे, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ continuity at x इक्वल टू 1। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली वैल्यू बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा इसी में पूछा गया है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो अगर x इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये भी आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि एलएचएल आरएचएल और एफएक्स तीनों को हमने इक्वल किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलएचएल क्या है। एलएचएल एट x इक्वल टू 0 पे ये चेक करना है। तो यहां से जब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, 0 निगेटिव मतलब 0 से जस्ट छोटा नंबर, 0 कभी निगेटिव पॉजिटिव में नहीं लिखा जाता है। तो यहां से हो गया लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए फंक्शन हमारा हो गया लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो यहां से ये क्या वैल्यू निकल के आएगा, लैम्डा इंटू वैल्यू पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आरएचएल चेक करेंगे। आरएचएल चेक करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर। तो यहां से 4x प्लस का 1 हो गया फंक्शन, यहां से 4 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि ये क्या हो गया 1। फिर थर्ड में क्या करेंगे, f0 चेक कर लेते हैं कि f0 कितना आएगा। तो f0 आएगा आपका लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी कि ये भी आपका 0 के बराबर है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे 0, 1 और 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका LHL जो है डज नॉट इक्वल टू RHL। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, लेकिन अगर लैम्डा का कुछ भी हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा
fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0। समझ गए? तो ये लेमडा का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसपे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट इसी में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट एट x इक्वल टू 1 पे चेक करके देखो, एट x इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, f LHS पहले निकालो, इसमें LHS आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 1 निगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका, आपका फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 आपका पॉइंट लिया गया है, क्या 1 जो है 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल 0 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन जो होगा हमेशा ये वाला फंक्शन होगा जब एक से हम ज्यादा वैल्यू लेंगे, इसमें इसका कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे 1 लेस देन 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4x प्लस का 1 ही आएगा, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि ये 5 आ गया। फिर RHS भी 5 ही आएगा, RHS इक्वल टू भी सेम तरीके से एक से जब बड़ा लेंगे तो यहाँ से 4x प्लस 1 ही आएगा, और ये फिर से आपका 5 निकल के आएगा, और F1 भी आपका 5 आएगा, क्योंकि फंक्शन आपका कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लैम्डा पे डिपेंडेंट ही नहीं है ये फंक्शन। जब लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं है तो लैम्डा कुछ वैल्यू उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्यूशन नोट डाउन करो, और मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड लिख रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड में पूछे गए हैं बहुत बार, हर साल किसी न किसी सेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ ताकि एग्जाम में गलती ना हो, और आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही कम से कम आपके गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the function if where f is defined by fx equal to यहाँ पे 3 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, माइनस का 2 है, सेकंड है आपका 2x है, थर्ड है आपका 2। -2 कब होगा ये, जब x का वैल्यू लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू माइनस का 1। 2x कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से लेकर -1 लेस देन सिर्फ है x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके बीच में इस इंटरवल में आपका 2x फंक्शन है, एंड जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपका 2 हो जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो प्रोसेस सेम ही रखना है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करना। सबसे पहले मिटा रहा हूं इसके प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कि लेमडा की क्या वैल्यू होगी, लेमडा की कुछ भी कोई भी वैल्यू लो, यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ गए ना? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें आपका सबसे पहले अगर बात करोगे तो 3-4 कंडीशन बन के आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस कहाँ है। अगर हम बात करें एक से ये छोटा लेंगे इसका वैल्यू, केस 1 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। केस 1 जब हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे, तो 1 से जब छोटा लेंगे तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, fx इक्वल टू हमेशा -2 रहेगा। तो जब fx इक्वल टू -2 हमेशा रहेगा तो कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें चेक कहां पे करना है, तो चेक सिर्फ और सिर्फ -1 पे करो और 1 पे करो। इन 2 कंडीशन में आपको सिर्फ चेक करना है और चेक करके दिखाना है कि क्या है कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। बाकी सारे कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस है।
अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा ना तो ये सारे कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4-5 केस बनेगा, चारों पांचों केस को आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे केस 1 हो गया आपका। केस 2 में क्या होगा, c इक्वल टू माइनस का 1। तो c इक्वल टू -1 में पुट करोगे तो LHL क्या आएगा, LHL आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। -1 नेगेटिव मतलब -1 से जस्ट छोटा, जस्ट पहले। तो -1 से जस्ट पहले क्या है, फंक्शन हमारा -2 है, यानी कि ये क्या हो गया, -2। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यानी कि -1 से बड़ा, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x आ रहा है, यानी कि 2 इंटू -1, यानी कि फिर से ये -2 हो गया। फिर ये आपका fx कितना आएगा, fc जो कह रहे हो, fc यानी कि f -1, ये आपका -2 के बराबर है, तो -2 हो गया। तो ये आपका -1 पे क्या होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो ये हो गया, फंक्शन इज fx इज continuous at x इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू जब -1 है तो ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद हम देखते हैं 1 पे क्या है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये आपका इस तरीके से ही चेक होगा। तो LHL RHL दोनों चेक करो आप लोग, और यहाँ पे वैल्यू बताओ जल्दी से। इसमें क्या है, सेकंड कंडीशन, केस थर्ड में है, जब x का वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ, जब x का वैल्यू क्या हम लेंगे, 1 के बराबर लेंगे, या फिर c का वैल्यू 1 के बराबर लग लो, आपकी मर्जी है। तो LHL क्या आ जाएगा इसमें, LHL आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव में यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 हो गया आपका 2। RHL क्या आएगा आपका, आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये फंक्शन 2 है और ये 2 आ गया। और fx कितना आएगा, f 2 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर, और f1 कितना है आपका, जब इक्वल टू का साइन ले रहे हो तो 2x है, यानी कि 2 इंटू 1, 2 के बराबर है, यानी कि तीनों आपस में फिर से बराबर आ गया, यानी कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, therefore f is continuous at x इक्वल टू 1। एंड कंडीशन 4 में क्या करेंगे, चौथा केस में क्या करेंगे, जब हमारा x का वैल्यू कितना है, 1 से बड़ा है। तो जब हमारा x का वैल्यू या फिर c का वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट ले लो, c का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 1 जब से बड़ा रहेगा तो हमेशा फंक्शन क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। जब 2 के बराबर आएगा तो फंक्शन इज ऑलवेज 2। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ओवरऑल आपको अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का आज डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, एक सेकेंड, हाँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसमें 3 कंडीशन फिर से दिया हुआ है। इसमें 2x दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और 4x दिया हुआ है। 2x कब है, जब x की वैल्यू छोटा है किससे, 0 से। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 0 है, लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन इक्वल टू 1। फिर थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ x ग्रेटर देन 1, जब x का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, या फिर जो भी होगा आपको डिस्कस करके बताना है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे इस तरफ मार्कर है, चलो यहाँ पे देखा आप लोग सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट जस्टिफाई करोगे, पॉइंट दोगे, तो इसमें भी 4 कंडीशन बनेगा, लेकिन अभी मैं 2 ही बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे, एक 0 लेंगे और दूसरा 1 पे चेक करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स में ये कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ से कंडीशन 1 केस 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, एलएचएल आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, समझ गए। फिर RHL क्या होगा इसमें, RHL आपका लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से जस्ट बड़ा नंबर के लिए फंक्शन फिर से आपका 0 दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। और दूसरा क्या है आपका f0 का वैल्यू कितना है, 0 ही है, तीनों आपस में बराबर आ गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 यानी कि fx है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, समझ गए। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर 1 से बड़ा हम बात करें तो फंक्शन हमारा हमेशा 4x रहेगा, यानी कि वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट इसका, केस 2 एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पे क्या है, LHL आपका लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 से जस्ट छोटा के लिए क्या है, फंक्शन हमारा 0 होगा, यानी कि ये वैल्यू 0 आ गया। फिर 1 से जस्ट बड़ा के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, 4x होगा। RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये आ गया 4x, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4 आ गया। यानी यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, तो RHL और LHL दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, आगे निकाल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, therefore f is not continuous at x equal to कितने पे 1। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आपका डिस्कशन हो चुका है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से करके आना एग्जाम में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप देखते ही आंसर कर सकते हो, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं, जिसका आप कैलकुलेशन चुटकियों में कर सकते हो, जिसका आंसर आप चुटकियों में कर सकते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो। अब इसमें आपका कंटिन्यूटी के बाद मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा वो है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार ही इससे 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मान के चलो आप लोग। तो देखते हैं आप डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर से जरूर यहां से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, क्वेश्चन में क्या, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको डिवाइड रूल आता है, u अपॉन v रूल जिसको बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और अगर नहीं आता है तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट में जाकर रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया है, मैराथन क्लासेस में भी मैंने 2-4 दिन पहले डिस्कस किया था, तो आप लोग वहां से जाकर रिकॉल करो चीजों को। यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला इसका लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन b विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होता है, पहले b को कांस्टेंट रखो, फिर यहाँ से du अपॉन
dx फाइंड करो माइनस u dv अपॉन dx टू दी पावर डिवाइड में क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से d f डैश x, चलो f डैश x सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखो cos cx प्लस d इंटू साइन u में हम इसे मान ले रहे हैं u और v। तो u अगर साइन का वर्ड मानोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका cos x यानी cos ax प्लस b, और फिर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे तो b का डिफरेंशिएशन 0 आएगा और ax का सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा। यहाँ पे a हो गया। माइनस में क्या होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे यानी कि sin ax प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का cos माइनस का sin cx प्लस d, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अपॉन में क्या होता है वी स्क्वायर में वी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। यहां से cos स्क्वायर cx प्लस d हो गया। समझ गए? इसको रीअरेंज करोगे तो कैसे लिख सकते हो cos a, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना d छूट गया है, d यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है c है, तो c से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये ध्यान देना आप लोग। a इंटू cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d और प्लस में ये क्या हो जाएगा sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन में c आएगा। समझ गए? और डिवाइड में हो गया cos स्क्वायर cx प्लस d। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, तो इसको आप लोग ध्यान से करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन ही कह रहा है। f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो सबसे पहले इसमें u इंटू v रूल लगाएंगे, साथ में चेन रूल भी आपको एक ही साथ अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दो कॉन्सेप्ट एक साथ ही इसमें अप्लाई करना है, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। समझ गए? चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे f डैश x इक्वल टू, इसे कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसे कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x क्यूब, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में प्लस। इसके बाद क्या करेंगे इसे कांस्टेंट रखो और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो। ये हो गया cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sin x टू द पावर 5, फिर उसके बाद sin का डिफरेंशिएशन cos x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4। ये हो गया यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। इसको चाहो तो फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको एग्जाम में नहीं कहा गया सॉल्व करने के लिए तो आप लोग ज्यादा नहीं करना। इसमें ज्यादा आपको 2 नंबर पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन मैंने बहुत कम पढ़ाया है, तो आप लोग ध्यान देना। और पीवाई की बहुत ही ज्यादा इसमें करवाने जा रहा हूं।
इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो अगर आप लोगों को आता तो जल्दी से कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप लोग ध्यान देना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये अगर आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले चेन रूल में क्या करेंगे, चेन रूल में पहले स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कॉट को डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 3 टर्म ध्यान है। या मैं डिटेल में लिख दूं एक बार, चलो डिटेल में लिख देते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो तो डी एफ डैश एक्स डी अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे में क्या लिखेंगे, डी कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो ये आपका 3 स्टेप में इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इस तरीके से कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। फिर कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर का इंटू क्या हो गया 2 से, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। फिर इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या सिर्फ और सिर्फ रह गया, माइनस का 2 एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से इसको लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डीवाई अपॉन डीएक्स फाइंड करने के लिए कहा गया और हमारा फंक्शन भी साथ में दिया हुआ है। तो चलो इसको मिटा रहा हूं मैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो पेज चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, कल ही आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग ध्यान से इसको करके जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को काफी डर लग रहा है कल से, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सबको डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये आप लोग बताओ। जल्दी से पहले आप लोग खुद करो तब यहाँ पे देखना। सबसे पहले क्या है ये, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई। इसमें सब सारे टर्म्स को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब हर एक टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएटिंग, क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप लोग। तो यहाँ से अगर हम एक्स को कांस्टेंट रखें तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका वाई को कांस्टेंट रखो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। साथ में ये वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log sec x। क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ sec x, और साथ में y का dy अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy अपॉन dx वाले जितने सारे टर्म है सबको एक साथ ले आएंगे। तो यहां से क्या हो गया, ये x इंटू dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू log sec x माइनस y। और इन तीनों में आप dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे आप लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इंटू x प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल टू log sec x माइनस का y। और यहां से इस टर्म को नीचे डिवाइड में लेकर चले जाओ, आपका dy अपॉन dx निकल के आ गया। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, log मॉडुलस ऑफ sec x माइनस का y अपॉन में x प्लस 2y माइनस का 1। तो ये आपका
आंसर निकल के आ चुका है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो बीच में आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, और कंडीशन क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और साथ में ये क्या है प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू 81 दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और कल ही जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पैनिक आप लोग हो जाओगे तो जो चीजें आपको आती है वो भी एग्जाम हॉल में गलत करके आओगे। तो आप लोगों को आराम से जाना है, चिल होकर जाना है। आप लोग को दो ही ऑप्शन है, या तो आप करोगे या तो नहीं करोगे। तो जब यही आपका दो ऑप्शन ही है तो उसमें क्या डरने की क्या जरूरत है, डरने की उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 80। तो इसमें क्या करोगे, सारे टाइम को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग each term with respect to x, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे u इंटू वी रूल का एप्लीकेशन यहाँ पे, तो u इंटू वी रूल अगर लगाएंगे एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो तो dy अपॉन dx हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें y को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करने में भी हमें u इंटू वी रूल का ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो x को कांस्टेंट रखो 2y और ये साथ में dy अपॉन dx हो गया। अब इसमें y स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन 1, और लास्ट जो आपका रह गया y क्यूब है, तो y क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद क्या करेंगे, जितने सारे क्या है आपका dy अपॉन dx वाले टर्म उन्हें एक साथ रखना है, और उसके अलावा जो टर्म्स है उनको अलग रखना है। तो यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लो पहले, जैसे इस टर्म में इसमें बचा एक्स स्क्वायर, इसमें बचा आपका 2xy, और तीसरे में क्या बचा 3y स्क्वायर। इसके अलावा बाकी के टर्म्स क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx के अलावा जो भी टर्म है उसको RHS में लेकर चले जाओ आप लोग। तो यहां से क्या हो गया, dy अपॉन dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये dy अपॉन dx कितना निकल के आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो इसमें नीचे डिवाइड में लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में क्या है 3y स्क्वायर। तो ये आपका dy अपॉन dx निकल के आ चुका है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, और आप लोग साथ के साथ सॉल्यूशन को भी नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया, फाइंड dy अपॉन dx। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इसमें आपका एंगल के जगह पे आपको क्या पूछा गया है, फाइंड dy अपॉन dx, और दिया क्या है आपका साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x y इक्वल टू 5।
तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम टू सेम प्रोसीजर आपको इसमें भी फॉलो करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स इंटू वाई वेरिएबल दिया हुआ आपका एंगल के प्लेस पे पुट किया हुआ है। तो पहले कैसे करेंगे आप लोग यहाँ ध्यान दें। आज मैं आपका सारा का सारा रिवीजन करवा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे सेशन को लास्ट तक जरूर एंजॉय करना। यहाँ पे क्या है गिवन है हमारा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 5। यहां से क्या करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से क्या निकल के आएगा ये आपका, अगर हम साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम एक्सपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन वाई। फिर हमारा साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस वाई, तो ये आपका क्या हो गया कॉस वाई। और फिर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर साथ में चेन रूल लगा के एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स इंटू वाई। फिर ये कर्ली ब्रैकेट ले लो, एक्स का डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट रखेंगे एक्स को, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और साथ में क्या आएगा y इंटू 1 और एक ब्रैकेट क्लोज और y का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से करना, जो यहाँ पे दिया हुआ है एक cos के साथ एंगल एक्स वाई, उसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले हमें एक चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका एक साथ ही अप्लाई किया गया है, तो आप लोग ध्यान से करना इस क्वेश्चन। यहां से ये क्या निकल के आएगा ये बताओ, आप लोगों को ये पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स कितना होता है sin 2x, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं sin 2y, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से dy अपॉन dx हो गया, ये माइनस का हो जाएगा माइनस sin xy, यहां से x इंटू साइन एक्स वाई कर लो, x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहां से इन दोनों में क्या करोगे आप लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज कर लो साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज, और इसे इस तरफ लेकर जाओगे तो ये प्लस का आ जाएगा y इंटू साइन एक्स इंटू वाई। तो यहां से dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dx आपका निकल के आएगा y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 करना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बट प्रोसेस आपका सेम फॉलो करना है। अब में जो है, अब इसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा है और साथ में कौन सा फंक्शन देखा है, तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन का फंक्शन देखा है। अब हम जो करेंगे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या आपसे पूछा गया है कि फाइंड dy अपॉन dx सेम करना है, और fx हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड करके लाना है, और ये दिया हुआ है रिलेशन एक दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना है। तो इसका कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि देखते ही लोग डर जाते हैं, और ये क्वेश्चन उतने हार्ड होते नहीं है, लेकिन आप लोगों का माइंडसेट इस तरह से हो गया कि आपको दिमाग में बैठ गया है कि ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर ये दिया हुआ है तो साइन को हम अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो भी ध्यान देना है किस तरह से एग्जाम में लिखना है, अदरवाइज आप लोग पता लगा एक लाइन यहाँ लिख रहे हो एक लाइन यहाँ लिख रहे हो तो एग्जामिनर जो है आपका इरिटेट हो जाएगा और नंबर जहाँ पे 5 का 5 मिलना चाहिए वहां पे आपका 5 में से 3 या 4 नंबर मिलेगा। इसको ध्यान में रखना। इसमें क्या करोगे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, और साथ में dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx ही रहेगा। इसमें क्या करोगे, e इंटू वी रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लो और e इंटू वी रूल अप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, साथ में माइनस यहाँ पे x, और ये क्या होता है 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x अपॉन में v स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो। तो इस तरह से आपका e इंटू वी रूल अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर लिया। ये हो गया cos y dy अपॉन dx इक्वल टू 2, यहां से क्या सॉल्व करने के बाद आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बाकी सारा का सारा वैसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा cos y dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे cos y को किस तरीके से आप लोग रिप्लेस करोगे ये आप लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos y का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है, और साइन y का वैल्यू हमें पता है तो इससे हम इसका वैल्यू निकाल के ले आएंगे 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 4x स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, a बन गया x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 4, और यहाँ पे ये 2 माइनस 4 कितना हुआ माइनस, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ये आपका क्या निकल के आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इसे कैसे आप लोग लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप लोग 1 माइनस स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये आपका cos y का वैल्यू निकल के आ गया। अगर cos y का वैल्यू फिर यहाँ पुट करोगे तो आपका फर्दर dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान देना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन cos y का वैल्यू कितना पुट करने जा रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलएचएस में भी है, न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आरएचएस में भी है, तो इससे क्या करने के कैंसिल करो, समझ गए। यहाँ जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर माइनस करो, पावर माइनस करने के बाद क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका dy अपॉन dx का वैल्यू निकल जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है, यहां तक नहीं छोड़ना है आपको, समझ गए।
चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, वहां से भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये था क्वेश्चन नंबर 12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका एक क्वेश्चन में इसी पे आधारित और करवाने जा रहा हूं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये साथ में क्या हो जाएगा, फाइंड dy अपॉन dx। तो यहां से ये आपसे पूछा गया कि dy अपॉन dx कैसे निकल के आएगा। चलो पहले इसको आप लोग ध्यान से करो। इसे मिटा रहा हूं मैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन। यहाँ पे जो दिया, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, tan y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ tan y का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसे जब हम RHS में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log sec y हो जाएगा, और इनटू dy अपॉन dx। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, तो यहां से क्या आएगा, ये d tan y अपॉन dy dx इक्वल टू d अपॉन dx, और यहां से फंक्शन क्या है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको अपॉन व्यू रूल से आपका डिफरेंशिएशन करना है, और tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ sec y इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रल लगाओगे तो 3, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 1 माइनस 3x स्क्वायर में कांस्टेंट रखो, यहाँ पे ये 3 माइनस 3x स्क्वायर ये आ गया वापस से। फिर यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करना है, और माइनस में फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखो और सेकंड को आप लोग डिफरेंशिएट करो। चलो जल्दी से इसको करो आप लोग भी साथ के साथ, और अगर हमसे मेरे से पहले कर रहे हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब इंटू, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और आपका 0 माइनस 6x, ये आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद साथ में डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, log sec y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आप लोग बताओ। तो यहां से 3 माइनस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 3 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर साथ में ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 9 एक्स टू द पावर 4 हो गया, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 6 इंटू 3 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहां से सिंप्लीफिकेशन करना है अब आगे। तो यहां से क्या नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, log sec y dy अपॉन dx इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है एक्स टू द पावर 4 का टर्म ये दोनों है, तो 9 माइनस 4 6 कितना हो गया, 3 एक्स टू द पावर 4, साथ में ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 18 है, 9 और 3 12, प्लस का 6 एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 आपका, प्लस में 3 अपॉन में क्या है ये
1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर। समझ गए? इसके बाद क्या करेंगे फर्दर? चलो यहाँ मैं थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना है। यहाँ से log sec y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां से अगर देखोगे तो 3 कॉमन है तीनों, तो ये 3 कॉमन ले लिए, x⁴ प्लस 2x² प्लस का 1 अपॉन, यहां से 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ध्यान दो, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया है, फिर 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर। अब यहां तक तो कैलकुलेट आपने कर लिया। अब यहां से क्या करना है, सेक y को का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे पुट करना है, आपको आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, और यह क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। इसे कैलकुलेट कर लेने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और आई होप ये आपका डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है आपका अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और y इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, log cos e टू द पावर x। क्या है, log cos e टू द पावर x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको चेन रूल का अप्लाई करना है। चेन रूल अगर आपको आता है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा, और नहीं आता है तो फिर यही क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा होने वाला है। आप लोग जल्दी से इसको कर लो। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy अपॉन dx इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपॉन dx log cos e टू द पावर x। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन cos e टू द पावर x। फिर cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का sin e टू द पावर x, और थर्ड में क्या होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। समझ गए? तो आई होप ये समझ। cos sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, माइनस का tan थीटा, तो ये होगा tan e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। और इसी को अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, टू द पावर x tan e टू द पावर x। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 13 करने के बाद आप लोग 14 नंबर यहाँ देखना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो आप लोग सेशन से लगातार जुड़े रहो, और आपको लगातार बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन में करवाते रहूं। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर अंडर रूट, ये क्या है, x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे ये बताओ। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या करना है, सेम प्रोसेस लिखना है, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और फंक्शन यहाँ पे लिख दो e टू द पावर अंडर रूट x। समझ गए? तो यहाँ पे देखना कितने स्टेप होंगे। ये यहाँ पे देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपको कम से कम तो 4 स्टेप। सबसे पहले स्क्वायर रूट होगा, दूसरे में क्या करें, एक्सपोनेंट होगा, तीसरे में फिर स्क्वायर रूट होगा, और चौथे में अलजेब्रा होगा। समझ गए? तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x हो गया। ये यहाँ पे पहले तो ये हो गया। फिर दूसरे में क्या करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, यानी कि e टू द पावर x ही रह जाएगा, e टू द पावर अंडर रूट x। ये हो गया काम। फिर अंडर रूट x फिर से आ गया, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट x, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आपका 2 3 नहीं बल्कि 4 स्टेप में ही है। तो यहाँ पे अंडर रूट ये पूरा है, और यहाँ पे पावर में अगर हम कंपेयर करें तो 1 होगा, यानी कि ये कितना हो गया, e टू द पावर अंडर रूट x का अंडर रूट पूरे का, अपॉन में 4 अंडर रूट x। ये हो गया आपका dy अपॉन dx। इसके आगे क्या करोगे आप लोग, ये पूरा का पूरा वैल्यू y के बराबर है, तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y।
यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1/4 y अंडर रूट x। समझ गए? तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। समझ गए? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये ध्यान देना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर बार ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मिटाने के लिए कहा मैंने रख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx if x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। फिर इसके बाद y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो ये आपका क्या है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें जो भी x है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और फिर दोनों को क्या करना है, आपको डिवीजन कर देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले x इक्वल टू देखते हैं क्या है और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल के, u अपॉन v रूल से भी कर सकते हो। तो यहां से dx अपॉन dt क्या निकल के आएगा, पहले इसे कांस्टेंट रखो या फिर इसे कांस्टेंट रखो, कोई देख लेते हैं। cos 2t इनटू sin क्यू का कितना डिफरेंस है, 3 sin स्क्वायर t, और तीसरे में sin t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin t क्या हो जाएगा आपका cos t माइनस, फिर से v का डिफरेंशिएशन करोगे। तो चलो पहले इसका मिटा दे रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। जल्दी से इसको आप लोग खुद से करो। यहां पे क्या हो गया आपका साइन क्यू टी माइनस नहीं इनटू अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये क्या हो गया 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2t, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। समझ गए? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अपॉन में क्या होता है, वी स्क्वायर, यानी कि पूरे का पूरा अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, और एलसीएम आपका cos 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 2t जब एलसीएम लोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3, और ये हो गया साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, माइनस माइनस ये प्लस कर लो बीच में, आपका यहाँ पे क्या रह गया, साइन 2t इंटू साइन क्यूटी अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, cos 2t पावर 3/2। तो ये आपका dx अपॉन dt का वैल्यू निकल के आ गया। समझ गए? अब इसके बाद क्या करेंगे, dy अपॉन dt हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं अगेन, dy अपॉन dt। तो यहाँ से पहले लिख देना आप लोग, y को वैल्यू लिख देना, फिर डिफरेंशिएट करना, सॉरी dt dy अपॉन dx नहीं dt करना है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा यहाँ देखो, और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इसमें सबसे पहले इसे कांस्टेंट रखो आप लोग, अंडर रूट cos 2t कांस्टेंट हो गया, या फिर आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो 3, ये क्या आएगा cos स्क्वायर t, और ये माइनस का साइन t, फिर बीच में माइनस, फिर इसे कांस्टेंट रखो और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा cos qt इनटू अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, वही सेम प्रोसेस 1/2 अंडर रूट cos 2t इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2t, और इनटू 2 अपॉन में क्या होगा, पूरे का
कॉस स्क्वायर रूट में तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड डीवाई अपॉन dt था। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना, यहां से डीवाई अपॉन dt क्या निकल के आएगा, यहाँ फिर से एलसीएम अगर लोगे या फिर 2 से 2 पहले कैंसिल आउट कर लो, फिर एलसीएम लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2t इंटू 3 पहले लिख लो, फिर cos स्क्वायर t। और एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे आप लोग कि माइनस भी लगाना पहले पड़ेगा, dt इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन है जो है माइनस में, cos स्क्वायर इंटू साइन t। और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस, और ये हो गया आपका साइन 2t, साइन 2t इंटू कॉस ut अपॉन पूरे का डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2t के पावर 3/2। फिर से अब इसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। तब हमें dy अपॉन dx जब फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, थोड़े मैं बड़े बड़े लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअलिटी आपकी अच्छी है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से दो, यहां से आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से एक क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 cos 2t अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस साइन 2t इंटू कॉस qt अपॉन, अब यहां से जो डिनोमिनेटर था डिवाई अपॉन dx मैं मिटा दिया हूं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना देखकर, समझ गए। जो भी आएगा वो आपका जो न्यूमरेटर में वही आपका नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा, समझ गए। तो इसको मैं मिटा दिया था इसलिए मैं ध्यान में नहीं थी क्या है इसका, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, और प्रोसेस आई होप समझ में आप लोगों को आ गए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंशिएशन के करवाए सारे जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से करना। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन को एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में, और फिर इसको क्लोज करेंगे। फाइंड इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलो देखते हैं, आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाओ। इसमें है आपका फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 आपका है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर derivatives of फंक्शन x क्यूब प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 दिया हुआ नहीं है, चलो बस इतना ही रखने दो। और ये फंक्शन सिर्फ दिया हुआ है कि fx इक्वल टू ये, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे आप लोग बताओ। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो बार डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे f डैश x इक्वल टू कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू 6x प्लस का 0, यानी कि ये आ जाएगा 6। तो ये बहुत ही आसान है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। इससे आपसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक u प्लस v वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो उससे मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एक क्वेश्चन अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो आप लोग गलती ना करो। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग।
तो चलो इसको मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड dy अपॉन dx इफ आपका दिया हुआ है x टू दी पावर x प्लस y टू दी पावर x। यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ, एक सेकंड। x टू दी पावर y इक्वल टू 1। तो अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ से आपको क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें करोगे क्या, सबसे पहले आपको इसे u मानना है और इसे v मानना है। तो लेट u इक्वल टू x टू दी पावर y एंड v इक्वल टू y टू दी पावर x। और इसके बाद क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y हो जाएगा। और यहां से log u इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग x हो जाएगा। और इसको क्या करोगे, u इंटू v से डिफरेंशिएट कर दोगे और ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन रह जाएगा। तो यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 अपॉन a du अपॉन dx इक्वल टू log x इंटू dy अपॉन dx प्लस यहां से ये क्या निकल के आएगा, यहां से आपका y अपॉन x निकल के आएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। यहां से u को RHS में लेकर जाओ, यहां से du अपॉन dx आ गया और ये u इंटू ये क्या हो गया, log x इंटू dy अपॉन dx प्लस में y अपॉन x हो गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट हमारा इसमें क्या करना पड़ेगा, u प्लस v इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इस तरह से आप लोग लिख लेना इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन में u और v का वैल्यू फाइंड करके रख दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, v का वैल्यू हमारा y टू द पावर x है। log v कितना होगा आपका, log y टू द पावर x, log v इक्वल टू कितना हो गया, x इंटू log y। यहां से फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन v, ये आ गया dv अपॉन dx इक्वल टू, अगर log y को कांस्टेंट रखते हो और 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। इसके बाद आपका x को कांस्टेंट रखो, ये 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx आ जाएगा। समझ गए। यहाँ से dv अपॉन dx क्या निकल के आएगा, dv अपॉन dx आपका सेम जो हमने du अपॉन dx फाइंड किया था उसी तरीके से v को इधर ले आओ और मल्टीप्लाई कर लो, log y प्लस x इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, यहाँ से आपका dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा मिटा दिया तो वहां पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो चलो बस इतना ही मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देना, u इंटू log x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, यहां से ब्रैकेट लगा लो साथ में। दूसरा क्या है, v इंटू log y प्लस x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, u और v का वैल्यू रख देना है और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमारा x टू द पावर y, x टू द पावर y log x इंटू
dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, साथ में ये क्या हो गया y टू द पावर x log x log y x अपॉन y dy अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज और ये आपका 0। अब सिंपल सा इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर y log x इंटू dy अपॉन dx प्लस x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा y टू द पावर x इंटू log y प्लस यहां से इसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा y टू द पावर x इंटू x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy अपॉन dx वाले टर्म को एक साथ रखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो dy अपॉन dx करो, dy अपॉन dx इन दोनों को एक साथ रखो, ये क्या आ गया x टू द पावर y log x और ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देना ये डिवाइड में है अगर तो पावर माइनस हो जाता है, तो इससे कैसे लिख सकते हैं y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x ब्रैकेट क्लोज, साथ में ये क्या हो गया प्लस दो, जो dy अपॉन dx वाला टर्म नहीं है उसको हम RHS में लेकर चले जाते हैं, यही बेहतर रहेगा, इक्वल टू माइनस का पहले कॉमन लो दोनों में, ये आपका पावर माइनस होकर क्या आ जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y टू द पावर x इंटू log y ब्रैकेट क्लोज करो। अब इस पूरे टर्म को RHS में लेकर चले जाओ, आपका dy अपॉन dx फाइंड हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y टू द पावर x log y अपॉन यहां से क्या आएगा ये x टू द पावर y इंटू log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा है तो आप लोग इसको घबराना नहीं, क्वेश्चन को आराम आराम से करना है। इसे करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने की संभावना ही बहुत ज्यादा होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग करना। चलो इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग देख 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का ऑलरेडी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिन पहले, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अच्छे से देख लेना जाके, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट उसमें दिया हुआ, मैक्सिमम मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, साथ में आपका एक्सरसाइज फर्स्ट से जो एयर बबल्स वगैरह, फिर सैंड पोरिंग का क्वेश्चन है, फिर लैडर्स वाले क्वेश्चन से जो कि बहुत बार पूछा गया है, लैडर्स वाले क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपका सैंड पोरिंग वाला, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल। द रेडियस ऑफ एयर bubbles is increasing at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस रेट से इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे कैसे करोगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले आपने कहा इसमें 2 चीजें दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका dr/dt, यानी कि dr/dt कितना दिया हुआ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ।
फिर आपका पूछ क्या रहा है कि dv अपॉन dt क्या होगा एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बबल्स का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि बबल्स का वॉल्यूम क्या होता है। बबल्स कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर बबल क्या होगा, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिखोगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि रेट पूछा गया आपसे, तो रेट निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, और r की का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r² इनटू dr अपॉन dt। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आपका इसमें dv अपॉन dt पूछा गया जब r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और dr अपॉन dt दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो गया, dv अपॉन dt इक्वल टू 4r² इनटू dr अपॉन dt हो गया। इसके आगे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। dv अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई छूट गया, यहाँ पे पाई भी आप लोग लिख लेना, पाई है 4 पाई इंटू आर का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट मैंने कर दिया, और ये 1/2 है, तो ये 1/2 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से 4 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर क्या निकल गया है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हर सेकेंड 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था 18 नंबर, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको सैंड बोरिंग वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि बहुत बार पूछा गया, हर बार मतलब किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा उस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे है sand is pouring, sand is pouring from a pipe, at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground. Forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing? How fast is the height of cone increasing when the height is 4 centimeter? When the height is 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें आपसे क्या पूछा गया कि dh अपॉन dt क्या होगा जब इसका हाइट भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे ध्यान देना, बिना देखे आप लोग करने की कोशिश करो। लैंग्वेज बस समझना है और आपको आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, डीवी अपॉन dt पहले ही आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डीवी अपॉन dt? डीवी अपॉन dt आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आपका कह रहा है एक कोण बनाता है जिसमें दिया हुआ है रेडियस और इसके हाइट में रिलेशन दिया हुआ है। रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि h अपॉन r दिया हुआ है जो 1 अपॉन क्या है इसका 6 है, यानी कि रेडियस क्या निकल के आएगा 6 into h। तो ये आपका हो गया रेडियस और हाइट में रिलेशन। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है कि dh अपॉन dt क्या होगा? dh अपॉन dt क्या होगा आपका जब h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन था और इसका मतलब ये। अब इसमें आप लोग सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आर के वैल्यू में क्या पुट करना पड़ेगा 6h पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना है 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 हो गया इंटू एच स्क्वायर इंटू एच। तो 3 से ये 12 बार में कैंसिल आउट हो गया। वॉल्यूम हो गया 12 पाई एच क्यूब। तो यहां से हो गया ये 12 पाई एच क्यूब। यहां से जब वॉल्यूम निकल के आ गया तो सिंपल सा इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। v इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब हो गया। तो यहां से dv अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई तो कांस्टेंट है लेकिन h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt हो गया। समझ गए? अब यहाँ से h का वैल्यू दिया हुआ है, dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। dv कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और ये हो गया 12 पाई इंटू 3 इंटू h का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया यानी कि dh अपॉन dt हो गया। 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। ये सिंपल सा 16 इंटू 3 48 यानी कि 1 अपॉन ये आंसर क्या निकल के आया dh अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस रेट से आपका जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन था, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो है आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो जो मैं लास्ट वीडियो आप लोगों को बनाया था वो जो मैराथन क्लासेस में, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उनसे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है और जितना आप लोग क्वेश्चन करके जाओगे उतना ही आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आप लोग ध्यान दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वेक्टर के क्वेश्चन देखते हैं और 3D के क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर और 3D में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो। और अगर नहीं समझ में आता ना तो वही क्वेश्चन आप लोग लेंदी लगेगा, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। तो वो चीजें आप लोग ध्यान दें। और ये जो वेक्टर और 3D क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है और कहां से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, if a is a unit vector, if a is a unit vector and ये हो गया आपका a x इंटू और इसका डॉट प्रोडक्ट साथ में वेक्टर x प्लस वेक्टर a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8, देन फाइंड, ये आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाना है कि मॉडुलस x का वैल्यू फाइंड करके दिखाना। तो इसमें बहुत ही आसान है। इसमें पहले ही दिया हुआ है कि a क्या एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 1 के बराबर। समझ गए? तो जो कंडीशन दिया हुआ है उससे चलते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है x माइनस a इंटू, सॉरी यहां से ये ब्रैकेटिंग नहीं है, इसके बाद x प्लस a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा है तो आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो x इंटू एक्स क्या हो गया मॉडुलस x का स्क्वायर, माइनस ये दूसरा क्या होगा मॉडुलस x का a का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यू आपका 1 के बराबर है। तो यहां से क्या करोगे मॉडुलस x का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8।
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मॉडुलस x का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका मॉडुलस x का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से मॉडुलस x कितना निकल के आया आपका 3 निकल के आया। और मैंने मॉडुलस में पूछा गया है तो हमेशा क्या देगा प्लस में वैल्यू देगा, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। 21 क्वेश्चन नंबर में आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन में दे रहा हूं, जिसमें आपका एरिया पूछा गया है कि फाइंड द एरिया। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 21 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides whose adjacent sides are given by vector A equal to 3i प्लस j प्लस 4k एंड दूसरा क्या है वेक्टर b इक्वल टू i माइनस j प्लस का k। तो ये आपका फाइंड करके दिखाना है कि इसका एरिया कैसे निकल के आएगा। तो जल्दी से पहले इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और देखते हैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको क्रॉस डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है तो, और अगर डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करने आता तो यहाँ पर ध्यान दो किस तरह से इसका एरिया निकले। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका ये बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाइट इंटू बेस, यानी कि बेस इंटू हाइट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई जे ए। इसके बाद आई का कोएफिशिएंट कितना है 3 1 3 1 4 और फिर ये कितना है 1 माइनस 1 और ये 1। तो ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करेंगे और इसका मॉडुलस लेना पड़ता है एरिया में। तो इसमें पहले ए क्रॉस बी निकालो, आई को ले तो आई के साथ क्या आएगा आई के साथ बचा रह जाएगा 4 टर्म। इसका क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4 हो जाएगा ये माइनस का जे। इसके साथ क्या करेंगे 3 इंटू 1 3 हो गया माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 4। साथ में के की अगर हम बात करें के साथ कितना आएगा के साथ आपका आएगा 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 1। ये आपका और क्या आ गया कैलकुलेट हो गया 5y माइनस का प्लस हो गया प्लस का जे और ये माइनस का 4k। ये आपका आ गया a क्रॉस b का वैल्यू। अब इसके क्या करेंगे मॉडुलस ले लेंगे। तो a क्रॉस b का मॉडुलस लेने के बाद क्या होगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस का 16। तो 16 और 1 17 और 17 और 25 कितना हो जाएगा अंडर रूट 42। तो ये आपका यूनिट स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपको जल्दी से नोट डाउन करना। इसे क्या करने के बाद हम लोग अब 3D के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 3D में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा जाता है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है। इसके बाद आपका डिस्टेंस पूछा जाता है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े हो इससे। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान देना। ये आपका ये हो गया यहाँ से, ठीक है।
क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines L1 and L2 whose vector equations are पहला दिया हुआ r इक्वल टू I प्लस j प्लस लैम्डा, ये क्या हो गया 2i माइनस j प्लस का, ये तो फर्स्ट दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है r इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, और ये साथ में दिया हुआ है प्लस का म्यू इनटू 3i माइनस 5j प्लस का 2k। तो ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें फॉर्मूला क्या लाएगा, सबसे पहले आप लोग ये बताओ। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है b इंटू a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है ना तो ये आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो इसमें सबसे पहले b क्या होता है, a2 क्या होता है, a1 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करके आओ। और ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये होगा। और अगर आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस करेगा तो क्या होगा, ये आपका b1 इंटू b2, ये हो गया आपका इसका क्रॉस प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे डॉट लेना है a2 माइनस a1, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या हो गया b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस लेना है। तो ये इस तरीके से निकल के आएगा। अब इसमें ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें आपका सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन के बीच में, तो लेकिन यहाँ पे लाइंस जो है पैरेलल नहीं दिया हुआ है। अगर पैरेलल दिया रहता तो ये दोनों आपका आपस में इक्वल हो। समझ गए? तो जल्दी से इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो और आंसर निकालो जल्दी से आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपका सोल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं a1 a2 b1 b2 क्या दिया हुआ है, कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है आपका i प्लस j, a2 कितना दिया हुआ है आपका 2i प्लस j माइनस k। इसके अलावा b1 क्या है आपका 2i माइनस j प्लस का k, और ये b2 कितना है आपका 3i माइनस 5j प्लस का 2p। तो ये आपका पूरा का पूरा a1 इंटू b1 b2 सारा का सारा मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, b1 क्रॉस b2 फाइंड करो। सबसे पहले ये क्या करो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 फाइंड करोगे तो सेम वेक्टर प्रोसेस लगाओ, i j k हो गया ये, साथ में b1 का कोएफिशिएंट कितना है 2 माइनस का 1 1, फिर ये हो गया 3 माइनस का 5 2। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें i के साथ माइनस का 2 और ये प्लस का 5, ये 3 का i हो जाएगा, साथ में ये j होगा तो ये आपका 2 4 4 माइनस 3, तो ये आपका माइनस का j हो गया, और ये साथ में क्या होगा k के साथ ये आपका माइनस का 10 और ये प्लस का 3, तो ये आपका कितना निकल के आएगा माइनस का 7 k। तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया
9 प्लस 1 प्लस 9, यानी ये आ गया अंडर रूट 60। समझ गए? तो ये 15 इंटू 4 2 रूट 15 आ गया, 2 रूट अंडर रूट 15 यूनिट आ गया। समझ गए? अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपका a2 माइनस a1 फाइंड, a2 माइनस a1 फाइंड कर लिया हमने। क्या है बताओ? a2 माइनस a1 यानी कि 2 माइनस 1 कितना हुआ? I। इसके बाद क्या आएगा आपका? j माइनस j 0 हो जाएगा और माइनस का a हो जाएगा। समझ गए? तो माइनस का p हो गया। अब इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। ये जो हमारा रिजल्ट आया है और ये जो रिजल्ट आया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट निकालो। ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 और 49 59 होगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना आएगा? 59 आएगा। समझ गए? ये 59 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे? ये आपका B1 क्रॉस B2 और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से क्या आएगा? यहां से देखो आई की टर्म यहाँ पे है 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 इंटू 1 प्लस जे का टर्म इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा, और माइनस के का टर्म प्लस में माइनस का 7 इंटू माइनस का 1, तो ये कितना आ गया? 7 प्लस 3 यानी कि क्या हो जाएगा? 10 आपका हो जाएगा ये। समझ गए? तो डिस्टेंस अब निकाल दो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, पूरा का पूरा ये वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, 10 अपॉन अंडर रूट 59। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर दो। ये था आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। इसके बाद अगर पैरेलल लाइन दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पैरेलल लाइन में सिर्फ और सिर्फ दोनों का वैल्यू डी ही रखना है और डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। इसमें कुछ भी आगे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब लिखते हैं। इसमें आगे देखो, क्या एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस प्लस 3 अपॉन 4, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। चलो इसको इस तरफ मिटा रहा हूं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। और एक आपसे इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कार्टेशियन फॉर्म से आपका वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ और वेक्टर फॉर्म से आपका कार्टेशियन फॉर्म में लिख कर दिखाओ, कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये होता है। अब इससे हम कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे? a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इसमें देखते हैं x1 कितना आ गया। x1 यहां से कंपेयर करोगे तो माइनस का 3 आ गया। y1 कितना आया? ये आपका 1 आया। z1 कितना आया? आपका यहां से माइनस का 3 आ गया। ठीक है, a1 यहां से a1 b1 c1 कर लो। a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b1 का वैल्यू कितना आ गया? 5 एंड c1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसके बाद इससे कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा x2 इक्वल टू माइनस का 1, y2 इक्वल टू 4 एंड z2 इक्वल टू 5। यहां से सेम प्रोसेस, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 2। तो यहां से ये हमारा
तो क्या आ गया, सारा का सारा वैल्यू निकल कर आ गया। तो ये जो वैल्यू आया है इसको हम cos थीटा का फॉर्मूला है पुट कर देंगे। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b1 इंटू बी टू, b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू b2। समझ गए? तो इसको जल्दी से फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिख सकते हो ना। डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉडुलस a है तो ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये दूसरा का मॉडुलस है तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो जल्दी से इसको पुट करो वैल्यू। इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 1 हो जाएगा, इसमें 3 इंटू 1। हाँ यहाँ पे देखो a1 इतना है 3 और a2 कितना है, यहाँ पे ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 हो गया, डन। अपॉन अंडर यहाँ से a1 a2 a3 दोनों का मॉडुलस कर लो। ये मॉडुलस करने के बाद क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और अंडर रूट ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका, इसको कैलकुलेट करने पे जो भी आंसर आता है वो आपका आएगा। 5 3 8 और 8 16 आ गया, अपॉन में अंडर रूट ये कितना है 16 और 25 कितना आ गया 41, और 41 और 9 कितना हो जाएगा आपका 50। देखिए हो गया, डन। अंडर रूट ये कितना आएगा 4 और 2 6, ये आपका 6 हो गया। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो यहां से क्या करेंगे 16 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3 आया है। एक और थीटा का वैल्यू, तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके आपको रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आज आपका एक छोटा सा सेशन, जो कि जिसमें मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करवाया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं एक वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर कर लेना। साथ में हमने वेक्टर के 2-3 क्वेश्चन देखे, और उसके अलावा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन देखे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाया है कम से कम आपको 10 बार से ज्यादा पूछा गया है। इन क्वेश्चन को आप करके जाओ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ आप लोग। तो ठीक है ना, तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, काफी बड़ा सेशन हो गया है। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, या फिर जो भी बच्चे का पेपर कल है और जिसका पेपर कल है, तो वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। अभी आप लोगों को सांस लेने का समय नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग मेहनत करो, ठीक है ना। और कल सुबह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार फ्रेश माइंड से रिवीजन कर लेना, और उसके बाद एग्जाम से पहले नहीं देखना है फालतू की चीजें, क्योंकि माइंड भी एक ऐसा प्रोसेसर है इसको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है। पता लगा एग्जाम के समय तक आप लोग पढ़ते ही जा रहे हो, इसको स्टोर करने की कैपेसिटी भी तो दोगे, स्टोर करने का टाइम भी तो दोगे आप लोग। अगर टाइम नहीं दोगे तो वहां पे क्या होगा, चीजें आएगी लेकिन हौच पौच हो जाएगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट किस में इस्तेमाल करो। तो आप लोग ध्यान में रखना। तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है होगा। तो जय हिंद, जय भारत।